और वीडियो में जिस अंदाज में वो सरेंडर करता दिख रहा है, एसपी साहब के कहने वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जी सही बात है, एकदम सही। और उसके द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमें एसपी साहब ने कहा है कि तुम सरेंडर कर दो, इससे साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ही अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। और ये बड़े दुख का विषय है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं। और वीडियो में जिस अंदाज में वो सरेंडर करता दिख रहा है, एसपी साहब के कहने वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जी सही बात है, एकदम सही। और उसके द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमें एसपी साहब ने कहा है कि तुम सरेंडर कर दो, इससे साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ही अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। और ये बड़े दुख का विषय है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं। और वीडियो में जिस अंदाज में वो सरेंडर करता दिख रहा है, एसपी साहब के कहने वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जी सही बात है, एकदम सही। और उसके द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमें एसपी साहब ने कहा है कि तुम सरेंडर कर दो, इससे साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ही अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। और ये बड़े दुख का विषय है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं। और वीडियो में जिस अंदाज में वो सरेंडर करता दिख रहा है, एसपी साहब के कहने वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जी सही बात है, एकदम सही। और उसके द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमें एसपी साहब ने कहा है कि तुम सरेंडर कर दो, इससे साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ही अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। और ये बड़े दुख का विषय है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं। आपने मुलाकात की है, परिवारजन ने क्या चिंताएं जो है जाहिर की हैं? देखिए, बड़े दुख का समय है। हम लेट पहुंचे, उसका कारण यह है कि अब से पहले हम लोग कोई भी घटना होती थी 2-4-5 दिन में हम पहुंच जाया करते थे। प्रशासन हमसे कहता था कि आप हमें थोड़ा कार्रवाई करने का समय दीजिए। तो हमने सोचा कि इस बार 10 दिन बाद पहुंचते हैं, 10 दिन तक देख लेते हैं प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है। हमारे आने की सूचना मिली तो हमें पीड़ित परिवार ने बताया कि 4 लोग जिनके नाम लिए गए थे, उनमें से एक ने 2 दिन पहले सरेंडर किया था और आज 3 लोगों ने वकील की वेशभूषा में सरेंडर किया है। हमें वीडियो दिखाया गया जिस अपराधी ने 2 दिन पहले सरेंडर किया था उसका। और वीडियो में जिस अंदाज में वो सरेंडर करता दिख रहा है, एसपी साहब के कहने वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जी सही बात है, एकदम सही। और उसके द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमें एसपी साहब ने कहा है कि तुम सरेंडर कर दो, इससे साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ही अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। और ये बड़े दुख का विषय है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति हमें प्रदेश में देखने के लिए मिली तो उत्तर प्रदेश के हालत बदतर हो जाएंगे। न्याय की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। फिर अगर ऐसे ही प्रशासन संरक्षण देता रहा अपराधियों को तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर बलिया में ये घटना घटी है और मैं मेरठ से चलकर यहाँ आया हूँ, इसका मतलब कि ना सिर्फ ये घटना पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखी जा रही है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही आप लोग आवाज़ उठाते रहिएगा, क्योंकि आज इनके घर में आग लगी है, कल को आपके घर में भी आग लग सकती है। आज हम इनके घर पे उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, तो कल को हम यह चाहेंगे कि हम आपके भी घरों में जो आग लगी है उसको भी बुझाने का काम करें। तो हमें मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा और ऐसी ताकतों से हमें लड़ना होगा जो आज संरक्षण देने का काम कर रही हैं अपराधियों को। ये आयुष हत्याकांड है, आपने तो जो पूरी बात बताई दी है कि वकील की वेशभूषा में किस तरह से सरेंडर जो है अपराधी जो कर रहे हैं। इसमें आपको किसी तरह की राजनीतिक या सामाजिक साजिश की बू आ रही है? देखिए, मैं
ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मीडिया में खड़े होके मैं कुछ भी मनगढ़ंत बातें बोलूँ। जी। मैं वही बोलूँगा जो मैंने सुना है। और यहाँ अभी इंस्पेक्टर साहब के साथ खड़े होकर हमने यही बात करी। लगातार हमारी टीम की भी बात हो रही है अधिकारियों से। मैं बेवजह कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करूँगा। राजनीतिक मैं नहीं इस घटना को मोड़ देना चाहूँगा। अब जो है आप लोगों को पता है, यहाँ विषय न्याय का है, यहाँ विषय दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का है। हम इसी की मांग करेंगे। और तीसरा विषय जो समाज चाहता है कि पीड़ित परिवार ने अपना नौजवान, अपना बच्चा जो खोया है, जो आज उस बाप की लाठी बनता, बुढ़ापे का सहारा बनता, जिस बाप ने अपना बच्चा खोया है, तो सरकार इस पर भी विचार करे कि कैसे इस परिवार के पालन पोषण के लिए व्यवस्था जुटाए और इनकी मदद करे, जिससे कि आगे ये अपनी बच्ची को, जो बताया गया हमें कि बहुत ही होनहार है, उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा में उनके पिताजी सहयोग कर पाएं। इस लायक सरकार मदद करने का काम करे। सर, अगर देखा जाए तो दलित पिछड़ों को अगर जिस तरह से मारा जा रहा है, इसको कैसे रोक लगा पाएंगे? देखिए, हत्याएं पहले भी होती थी, अब भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। और उसका कारण है हम लोग संगठित नहीं हैं। बुलडोजर वापस यहाँ विषय देखिए, ये बहुत सही बात कही आपने बुलडोजर वाली। ये बुलडोजर आजकल कमजोरों के यहाँ चलता है, क्योंकि ताकतवर तो दहाड़ देगा। कभी देखा है किसी शेर को आपने, जो बाकी जानवर जंगल में शेर का शिकार कर रहे हो, देखा है? हमेशा जो कमजोर है वो सताया जाता है। तो अगर यहां दलितों की बात है, शोषित पीड़ित वंचितों की बात है, जिनको आज प्रदेश में सताया जा रहा है, उसके लिए जरूरी है हम सभी लोगों का संगठित होना। जरूरी है हम सब लोगों का मिलकर उस लड़ाई को लड़ना, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना संप्रदाय देखे, बिना क्षेत्र देखे।